बनस्थली निवाई कुंज बिहारी आश्रम से श्री रामकृष्ण दास वेदांती अनादिकाल से हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा चली आ रही है कि प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। इस वर्ष भी 2021 में हरिद्वार का महाकुंभ का समागम होने जा रहा है और इस कुंभ से हम जनता को, आस्तिक भक्तजनों को यह कहना चाहते हैं कि इस महाकुंभ के पर्व में स्नान करके, संतों के दर्शन करके और सत्संग करके, सेवा करके अपना जो है ना पुण्य लाभ प्राप्त करें। क्योंकि हमारे वेदों और शास्त्रों का यह सिद्धांत है कि पुण्य के बारे में वर्णन किया गया है कि गंगा स्नान करने से और कुंभ में स्नान करने से हमें जो फल की प्राप्ति होती है वह अनंत और बहुत कुछ सत्कर्म और दान धर्म करने के बाद जो नहीं मिल पाता है और जो त्याग तपस्या करने से नहीं प्राप्त होता, वो केवल मात्र स्नान करने से। बहुत लोग शंका करते हैं कि भाई क्या स्नान करने से केवल पुण्य क्या प्राप्ति होती है? तो पहले तो ये निर्णय करना चाहिए कि पुण्य कैसे मिलता है और पाप कैसे लगता है। तो हमारे वेदों के, शास्त्रों के सिद्धांत में ये बताया गया है कि पाप और पुण्य की उत्पत्ति हमारे शास्त्र के संविधान में है और व्यक्ति की मान्यता पर निर्भर नहीं है। कि व्यक्ति जब मान लेते हैं कि जहाँ मेरा मन प्रसन्न वहाँ पुण्य, और व्यक्ति ये मान लेता है कि मेरा मन दुखी हो गया, मन प्रसन्न नहीं है, वहाँ पाप है। ऐसा निर्णय ये व्यक्ति की मान्यता के ऊपर नहीं है, बल्कि शास्त्र जहाँ कहता है वहाँ ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि कुंभ स्नान करने से हमें बहुत महत् फल की प्राप्ति होती है। तो स्नान करने मात्र से कैसे पुण्य की उत्पत्ति होगी? तो ये शास्त्र के संविधान से ही हम जान सकते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य में, पाप और पुण्य में, विधि और निषेध में, मानवता और अमानवता में हमारे मात्र शास्त्र ही प्रमाण हैं। इसलिए जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करके सरकार उसे पकड़ लेती है और चोर से ये कहती है सरकार कि आपने अपराध किया है, चोरी किया, हम आपको दंड देंगे, हम आपको जो है जेल भेजेंगे। थानेदार और जज ये कहते हैं। तो वो चोरी करने वाला चोर कहता है जज से और थानेदार से कि मैंने चोरी किया, आपने कैसे जाना कि ये अपराध हो गया, पाप हो गया? तो जज कहता है कि अरे मूर्ख है, हमारे संविधान में लिखा है कि जो चोरी करेगा वो अपराधी माना जाएगा, पापी माना जाएगा। तो इसी तरह हम भी कहते हैं कि भाई हमारे संविधान में लिखा है कि जो स्नान करेगा महाकुंभ का उसे जो है आपके मोक्ष होगा और उसे जो है आपके महत् फल की प्राप्ति होगी। तो आप अपने पंचवर्षीय योजना के तहत जो अधूरे अधकचरे लोग जो कानून बनाते हैं उन्हें तो सत्य मान लेते हैं, लेकिन हमारे अनादिकाल से जो त्रिकालज्ञ ऋषियों ने जो कानून बनाए हैं, शास्त्र में, संविधान, वेदों जो अनादि वेद चले आ रहे हैं अपौर से, जिन वेदों को हमारे पुरुषों ने नहीं बनाया, अनादि चले आ रहे हैं, तो उन वेदों का आप सत्य सिद्धांत मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिए हम शास्त्र संविधान के माध्यम से ये कह रहे हैं कि जो गंगा स्नान करेगा, महाकुंभ का दर्शन करेगा, वहाँ जो है आपके अवगाहन करेंगे महाकुंभ का, उन्हें महत् फल की प्राप्ति होगी और